नमस्कार मित्रों, कणाद एकेडमी चैनल में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आपके दिसंबर 2021 और जून 2022 इन दोनों के मर्ज्ड साइकिल का जो फॉर्म है आपका नेट का, यूजीसी नेट का, वो फॉर्म आपका आ गया है। उसी के संदर्भ में ही कि हमें फॉर्म कैसे भरना है, योगा सब्जेक्ट के लिए विशेषकर मैं फोकस करूँगा, किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना है कि बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो उनको जानकारी नहीं रहती है और भरते वक्त कुछ गलतियां हो जाती जिसके कारण से बाद में दिक्कत बनती है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए मैं आपके सामने किस किस प्रकार से फॉर्म भरा जाएगा उसको स्टेप बाय स्टेप आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो पहले आपको गूगल पे जाना है, NT-NET डालना, वहाँ पे NT-NET डाल के क्लिक करेंगे तो आपके यूजीसी नेट की आपकी साइट का लिंक आ जाएगा, उस पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद में आपका ये पेज आएगा, उसका होम पेज है। होम पेज में नीचे आपका कैंडिडेट एक्टिविटी और उसके साथ में ऑनलाइन एप्लीकेशन की रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपका आएगा कि आपको न्यू पेज पे डायरेक्ट किया जा रहा है, तो रिडायरेक्ट करने के बाद में आप ओके कीजिएगा। तो ओके करने के बाद में आपका जो पेज ओपन होके आएगा, इस प्रकार का पेज आएगा आपका उसमें। और यहाँ पे एक एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड का पार्ट दिया है, ये उन लोगों के लिए है जो फॉर्म कुछ हाफ भर चुके हैं, पूरा तो नहीं भरा है, उसमें फ़ीस बाकी है या फ़ोटोज़ आदि अपलोड करने बाकी है। मतलब सिंपल पैटर्न का एप्लीकेशन नंबर रजिस्टर्ड हो चुका है, मतलब जनरेट हो चुका है, तो वहाँ पर ये अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड को डाल के बाकी बचा हुआ जो फॉर्म्स को आगे भर सकते हैं। लेकिन जो पहली बार भर रहे हैं तो उनको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद में आपका यहाँ पे डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन करके आएगा, जिसमें पूरा नोटिफिकेशन है यूजीसी नेट का, जिसमें सारी जानकारी दी हुई है कि कैसे कैसे भरना है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो फीस भी दी हुई आपकी, जनरल की, OBC, EWS आदि की, ये सब आप सिंपली पढ़ सकते हैं। और भी काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा। उसमें मोटा मोटा पार्ट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फ़ोटोग्राफ से संबंधित है कि आपकी जो फ़ोटोग्राफ है वो आपकी कलर भी हो सकती है और ब्लैक एंड वाइट भी हो सकती है, जिसमें 80% जो फ़ोटोग्राफ का पार्ट है वो फेस का होना चाहिए, जिसमें मास्क नहीं लगाना आपको, और आपकी ईयर्स तक वो विजिबल होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि साइड का भाग कट कर देना आपको। और जो बैकग्राउंड है आपका वो वाइट होना चाहिए, उसमें कलर्ड बैकग्राउंड आपका ना हो या बहुत लाइट कलर हो तो भी चल जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको फ़ोटो के साथ में ध्यान रखनी है। फ़ोटो आपकी JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, क्लियर वो उसमें दिखनी चाहिए सब। उसका जो फॉर्मेट है वो भी दे रखा है, उसमें जो साइज़ है उसका फ़ोटो का 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, 10 से कम ना हो, 200 से ज़्यादा ना हो। ऐसे ही आपका जो स्कैन्ड सिग्नेचर है उसका 4 और 30 के बीच में होना चाहिए, इनसे ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। इस तरह से और भी इन्फॉर्मेशन है, आप स्वयं पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद में आपको यहाँ पर टिक करना है। टिक करने से ही ये कंफर्म कर रहे हैं कि आपकी जो भी जानकारी थी आपने पढ़ ली है और आगे प्रोसीड करने के लिए मैं तैयार हूँ। फिर क्लिक हियर टू प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद ये आपका पेज ओपन होके आ जाएगा, जिसमें आपसे डिटेल्स पूछेंगे। आपका नाम है, फादर का नेम है, मदर का नेम है, अपनी डेट ऑफ बर्थ जो कि 10th में सब चीज़ें लिखी हुई वो आपको डालनी है। जेंडर, आइडेंटिटी टाइप में आपकी कई सारे आइडेंटिटी दी गई है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट, वोटर ID है, रेशन कार्ड है, या आपके पास कोई और डालना चाहे तो एनी अदर वैलिड करके आप आधार कार्ड इत्यादि का नंबर भी डाल सकते हैं। फिर आपका जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है इसमें अपना एड्रेस डाल सकते हैं, पूरा लोकेलिटी आ जाएगा, कंट्री, स्टेट आदि है। उस स्टेट पहले कंट्री सेलेक्ट करनी है आपको, इंडिया, उसके बाद में आपसे स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करना है, पिन कोड आदि ये ध्यानपूर्वक अच्छे से डाल लीजिएगा। मोबाइल नंबर डालना, आपको अपने मोबाइल नंबर कंफर्म करना है, अपना ईमेल एड्रेस है आपका वो डाल के उसको कंफर्म करना है। और यदि आप अपना एड्रेस सेम ही रखना चाहते हैं परमानेंट के अधिक आधार पे, तो यहाँ पे सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पर आप क्लिक करेंगे तो वो पूरा पार्ट आपका सेम का सेम वैसे का वैसा आ जाएगा। लास्ट में जो पार्ट आपका वो है पासवर्ड का। तो पासवर्ड में आपको ये ध्यान रखना क्या क्या रखना है, इसमें ये सब इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर हो उसके अंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा 13 कैरेक्टर हो। 8 से और 13 से 8 से कम नहीं होने चाहिए और 13 से आपके ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और क्या पार्ट है उसमें, एक आपको अपर केस अल्फ़ाबेट रखना है, कुछ भी रखो, ABCD समथिंग कुछ भी, लेकिन वो अपर केस में होना चाहिए, मतलब बड़ा होना चाहिए, कम से कम एक होना चाहिए, ज़्यादा भी रख सकते हैं एक से। और ऐसे ही कम से कम एक लोअर केस होना चाहिए, वो एक या एक से ज़्यादा भी रख सकते हैं, कम से कम एक होना चाहिए।
और एक कोई न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 इनमें से कुछ भी हो सकता है। और एक आपको स्पेशल कैरेक्टर रखना है जो दिए हैं उन्होंने, फॉर एग्जांपल जैसे @ कर सकते हो, एक्सक्लेमेटरी साइन कर सकते हो। जो साइन उन्होंने लिखे हैं उनमें से कम एक रखना है, एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस तरह से अपने पासवर्ड को फॉर्म करना आपको, और उसको लिख कर भी रखना है, कहीं आप उसको भूल ना जाए, ये सब ध्यान रखना है। फिर उसको कंफर्म करना है। फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन कि मान लीजिए कोई पासवर्ड में दिक्कत होती है, भूल जाते हो, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन कोई बनाना चाहें, जो भी आप रखना चाहें, कोई फेवरेट बुक का नाम रख सकते हैं, अपने स्कूल का नाम रख सकते हैं, ये सब डालने हैं। फिर जो सिक्योरिटी पिन दिया है वो डालना है, और ऐसे करके आपको सबमिट कर देना है। तो आप ये चीज़ें डाल लीजिए, फिर आगे हम उसको प्रोसीड करेंगे। तो हमने ये सारी चीज़ें डाल ली, आपकी नाम आदि सब चीज़ें हैं, आप भी डाल लीजिएगा। अब हम इस पार्ट को प्रोसीड करते हैं, सबमिट करते हैं हम इसको। तो सबमिट आ गया आपका यहाँ पे। तो प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो अभी एक नया पेज आया, उसमें कहा इन्होंने कि अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको अच्छे से रिव्यू कीजिए। तो हम इसको कट करके अब ऊपर से जो भी इन्फॉर्मेशन में डाली थी उसको रिव्यू करते हैं। जब सारे पार्ट आप चेक कर लेंगे, चेक करने के बाद में आपको इनको क्लिक करना है कि मैंने अपना नेम चेक कर लिया है, डेट ऑफ बर्थ भी कर ली है, फादर नेम भी कर लिया है, मदर नेम भी कर लिया है, जेंडर जो था वो भी, एड्रेस भी, ये सब इम्पोर्टेंट पार्ट थे, मोबाइल नंबर भी चेक कर ली है और ईमेल आईडी भी। तो जैसे जैसे आप इनको क्लिक करेंगे तो आपकी तरफ से कंफर्म कर दिया है आपने कि ये सब चीज़ें अच्छे से मैंने वेरीफाई कर ली है। फिर यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन का भी आपको साइन चेक करना है कि मैं सब कुछ जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं अपने आधार पे भी कुछ सत्य कर रहा हूँ, कोई भी दिक्कत होगी तो उसका जिम्मेदार मैं ही होऊंगा। तो यहाँ पे एग्री करके आपने इसको भी क्लिक कर दिया। उसके बाद में यदि आपको एडिट करना है, कोई चीज़ गलत भरी गई है, तो यहाँ पे एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म करके आप अपनी इन्फॉर्मेशन को एडिट कर सकते हैं। आपको लगता है कि सब चीज़ें सही भर दी गई हैं तो आप सबमिट एंड सेंड OTP करके आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो आपसे पूछेंगे डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट OTP, क्या आप चाहते हैं ऐसा? यस हम चाहते हैं, और हमने यस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके देखिए OTP के लिए ऑप्शन बन के आ गए कि इस मोबाइल नंबर पे आपका OTP सेंड कर दिया गया है। तो हम यहाँ पे OTP डाल देते हैं। तो हमने ये आपका OTP डाल दिया है। यदि मान लीजिए OTP आपका नहीं आता है तो आप रीसेंट OTP भी कर सकते हैं। अगर आ गया तो आपने डाला, और डालने के बाद में आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर देना है। सबमिट कर दिया तो अब आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया। जो पार्ट मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ना कि जिनका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया है, तो अब मान ली मैं यहीं से इस फॉर्म को कट कर देता हूँ। तो कट करने के बाद में मैंने जो पासवर्ड बनाया था वो, और ये जो एप्लीकेशन नंबर है ये, इन दोनों के आधार पे मैं कभी भी वहाँ पर लॉगिन कर सकता हूँ। तो कोई नहीं, हम तो इसी को प्रोसीड करते हैं फॉर्म पूरा भरने के लिए। तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, तो इतना पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। आगे क्या क्या करना है, पर्सनल डिटेल्स डालनी है आपको, आधार डिटेल्स डालनी है, एग्जाम एंड सेंटर है, क्वालिफिकेशन डिटेल है, तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने पूछी हैं। तो पहले हम पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करते हैं। तो क्लिक किया, आपका कुछ चीज़ें तो हमने पहले डाल ही दी थी, वे चीज़ें आपकी आ गई हैं। नेशनैलिटी है आपकी, हम इंडियन भर देते हैं इसमें। कैटेगरी है आपकी EWS डाल देते हैं इसमें। नो कर देते हैं कि इसमें पूछ रहे कि फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं आप, तो नो। आप डायबिटिक हैं तो नो। एनुअल इनकम जो पेरेंट्स की है आपकी वो कितनी है आपकी, ये डाल दिया हमने। आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं, नहीं हैं। सब्जेक्ट जो था, अब आपका सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है। तो आपका जैसे सब्जेक्ट जैसे योग है तो आपको लास्ट में योगा मिल जाएगा, आपको नहीं मिलता तो आपको अदर्स चूज़ कर सकते हैं। आप इसमें वाई करके भी सर्च कर सकते हैं, और वाई ओ देखो योगा नहीं है, इसी कारण से यही पार्ट था आपको यहाँ पे आपको अदर्स चूज़ करना है। अदर्स चूज़ करने के बाद में आपका एक बॉक्स बन के आएगा आपका, और यहाँ पे आपको योग लिखना है। क्योंकि मैं अपना दूसरा सब्जेक्ट भर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे अदर ना करूँ, लेकिन आपको यहाँ पे अदर ही करना है। मुझे यहाँ पे संस्कृत से करना है आपका, तो मैंने संस्कृत यहाँ पे ऐड कर दिया। ये आपका हो गया संस्कृत। लेकिन आपको क्या करना है, अदर्स करना है, और अदर्स करने के बाद में फिर जो बॉक्स बन के आएगा वहाँ पे आपको YOGA ऐसा लिखना है आपको। तो आप चीज़ें कर लीजिए। यहाँ पे मैं ये सिक्योरिटी पिन डाल देता हूँ 52WQ21, ये मैंने डाला, और मैं सेव एंड नेक्स्ट इसको कर देता हूँ। ठीक है, अब इन्होंने पूछा कि आपके पास आधार नंबर है, हाँ जी हमारे पास है आधार नंबर। तो हमने यस करके इसको सबमिट कर दिया।
आप पूछ रहे हैं कि आप बिल्कुल श्योर हैं, आप सबमिट करना चाहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल श्योर, हम सबमिट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे आपके एप्लीकेशन नंबर आ गया, आपका नाम आ गया, मेल आदि सब चीज़ें आ गई है। तो क्या उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी एक का चयन करें और आगे बढ़ें। आई वॉलंटरीली एग्री टू शेयर माई आधार नंबर एंड आई एम अवेयर दैट इट विल बी यूज टू स्टैब्लिश माई आइडेंटिटी फॉर UGC नेट दिसंबर 21 एंड जून 2022। कि मैं स्वेच्छा से अपना जो आधार नंबर है मैं साझा कर रहा हूँ। मैं सहमत हूँ कि इसका उपयोग जो है आपके वो आधार के रिकॉर्ड का जो UGC नेट दिसंबर 21 का जून 2022 का जो पेपर आपका हो रहा है उसकी पहचान स्थापित करने के लिए किया जाएगा। तो मैंने इसको क्लिक कर दिया, ये क्लिक कर दिया आपका। बाकी जो चीज़ें हैं उसमें आपको क्लिक नहीं करना है। हमने यहाँ पे है कि आधार कार्ड पर मेरी जानकारी वही नहीं है जो आवेदन पत्र में दर्ज की गई है। मतलब आधार कार्ड की जो जानकारी है और जो मैंने यहाँ पे डाली वो दोनों अलग है, तो इसको मैं नहीं करूँगा। मैं अपना आधार नंबर शेयर करने के तैयार नहीं हूँ तो वो भी, तो आप अपना अगर ठीक ठाक है आधार नंबर आदि तो आप इसको क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है। और मैंने अपना आधार नंबर डाल दिया है और फिर मैं यहाँ पे कंफर्म कर रहा हूँ कि मैंने जो भी चीज़ें डाली है मैंने बिल्कुल सही ढंग से डाल दी है और मैं सबमिट एंड नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पे पूछेंगे कि आप श्योर हैं, तो हम कहेंगे हम श्योर हैं, तो हमने ओके कर दिया। ओके करने के बाद में आपका ये 3 पार्ट हमने पूरे कर दिए, कॉन्टैक्ट वाला, पर्सनल, आधार का। अब एग्ज़ाम और सेंटर के बारे में चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। तो एक तो किस चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यदि आपकी एज JRF की एज से ज़्यादा है तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर करना है। लेकिन आपको JRF के साथ एज है, एज का जैसे मैं आपको बता दूं, पुरुष की जनरल में 31 है आपकी, वो डेट आपकी नोटिफिकेशन में दी हुई कि इस डेट तक आपकी 31 से क्रॉस नहीं होनी चाहिए। 1 जून तक आपकी 31 है तो ठीक है, लेकिन 1 जून के हिसाब से अगर 31 क्रॉस कर रही है तो फिर आप JRF के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन यदि फीमेल है, चाहे वो जनरल में ही क्यों ना हो, तो वो 36 तक वो भर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जनरल में फीमेल 36 तक भर सकते हैं। यदि कोई इसमें अगर एप्लीकेबल नहीं है तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही करना है, या कोई कैटेगरी है आपकी OBC की है आपकी या आपकी SC ST की है तभी 36 के लिए भर सकते हैं। EWS के लिए एज का रिलैक्सेशन आपका नहीं है, वो जनरल की कैटेगरी में ही माना जाएगा। तो हम JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भर देते हैं। सब्जेक्ट जो आपने ऑप्ट किया है तो आपको योगा करना है इसमें, जैसे योगा डालेंगे तो यहाँ पे योगा आपका आ जाएगा, ठीक है। वहाँ पे नहीं आया था, वहाँ पे अदर्स करना पड़ा था, लेकिन यहाँ पर जब आप चॉइस करेंगे सब्जेक्ट की तो यहाँ पे आपको योग आ जाएगा। तो मुझको तो संस्कृत करना है तो मैंने यहाँ पे संस्कृत कर दिया अपना संस्कृत। फिर आपको एग्ज़ाम की सिटी को चूज़ करना है, तो जहाँ पर आप देने में आपको अनुकूलता है तो सबसे पहले उसी को, देखिए 4 आपको सिटी चूज़ करने हैं तो यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं। तो पहले आपको स्टेट करना है, उत्तराखंड कर लिया आपने। उसके बाद उस उत्तराखंड के अंदर कौन कौन से आपके हैं, तो मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस पे मान लीजिए हरिद्वार कर दिया। आप उसी स्टेट को रखना चाहते हैं दोबारा भी तो आपने फिर वही कर दिया, उत्तराखंड कर दिया आपने। और एग्ज़ाम सिटी, अब ये जो सेंटर आपका सिटी का दूसरा है ये आपको दूसरा करना पड़ेगा आपको, मतलब देहरादून कर दिया हमने। फिर दोबारा हमने उत्तराखंड चूज़ किया, फिर सिटी फिर तीसरी आप डाल सकते हैं, रुड़की कर दिया मान लीजिए हमने। फिर हम उत्तराखंड डालेंगे। हर बार सिटी आपको अलग डालनी है, स्टेट आप सेम कर सकते हैं लेकिन सिटी आपको अलग अलग डालनी है। यहाँ पे ऑक्यूपेशन पूछना है आपका, फादर का ऑक्यूपेशन क्या है आपका, गार्जियन की क्वालिफिकेशन क्या है। तो इस तरह से फॉर्म में आपको डिटेल्स भर लेनी है। फादर का ऑक्यूपेशन हो जाएगा, क्वालिफिकेशन में यदि मान लीजिए कि मैट्रिक से कम है आपका तो अदर्स वहाँ पे कर सकते हैं। इसी तरह से मदर वाले पार्ट में कर सकते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी पिन आपको डालना है, फिर अपनी इन्फॉर्मेशन को ध्यान से देख लेना है और सेव एंड नेक्स्ट आपको कर देना है। आपसे यस पूछेंगे, यस कर देना है। अब चौथा पार्ट भी आपका हो गया एग्जाम एंड सेंटर डिटेल्स का। अब आपसे क्वालिफिकेशन डिटेल पूछी है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में पूछ रहे हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन डिटेल क्या है। पास स्टेटस पूछा है आपका, पासड है आपका। कोर्स स्ट्रीम नेम क्या आपका, MA है आपका, मास्टर ऑफ आर्ट आपका, जैसे MSc हो तो MSc कर सकते हैं उसके अंदर। ईयर ऑफ पासिंग, तो ईयर ऑफ पासिंग हमने कर दिया। रिजल्ट अवेटेड है, नोट एप्लीकेबल कर दिया आपका।
क्वालिफाइंग, अगर रिजल्ट अवेटेड है आपका तो अवेटेड रूप में करना है, अगर आप पास्ड हैं तो फिर अवेटेड नहीं हुआ है ना आपका, तो वो प्रॉपर नोट एप्लीकेबल हो जाएगा। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर्म आपका इंडिया में किया तो इंडिया कर देना, बाहर से किया बाहर कर सकते हैं। एग्जामिनेशन स्टेट अगर आपको करना है तो उत्तराखंड आपने कर दिया, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट। फिर बोर्ड आपकी यूनिवर्सिटी का जो नेम है वो डालना आपको, हिमालयन। तो ऐसे आपको अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ कर लेनी है यहाँ पर। यदि आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ पे नहीं मिलती है तो आप उसमें अदर्स करके चूज़ कीजिए। अदर्स करने से एक बॉक्स आपका बन के आएगा यहाँ पे, उस बॉक्स के अंदर आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डाल सकते हैं। फिर आपसे रिजल्ट मोड में पूछेंगे कि परसेंटेज है या CGPA है, तो आपका परसेंटेज ही होता है अधिकांशतः, परसेंटेज डालना है। इसमें टोटल मार्क्स हैं, फिर जितने मार्क्स आपने उसमें अचीव किए हैं, ऑब्टेंड किए हैं, वो डालने हैं। ये परसेंटेज बस आपको अपने आप ही आ जाएगा, आपको अलग से खाली क्लिक करना है और ये मार्क्स परसेंटेज में आपके अपने आप ही आ जाएंगे, आप नहीं लिख सकते हैं। फिर सिक्योरिटी पिन करना है और आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे यस कर देना है। यस करने के बाद में आपका अगला पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका